नमस्कार साथियों, जिसका आपको इंतजार है वो घड़ियां तो अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, मगर रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मगर रिजल्ट से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी कि अगर आप पास हो गए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो फिजिकल में चाहिएंगे। यानी जब आप फिजिकल करने जाओगे, गेट में प्रवेश लोगे, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है, किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस डेट का होना चाहिए, ये सारी परिचर्चा पूर्ण करने वाले हैं। वरना आप पास भी हो गए ना तो बाहर हो, यानी बिना फिजिकली आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। फिजिकल से पहले ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। इंपॉर्टेंट जो नोटिस के डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं कि कोई भी विद्यार्थी अगर फिजिकल की तैयारी करना चाहता है और 100% गारंटी बैच चाहता है, यानी दिल्ली पुलिस फिजिकल का हम केवल गारंटी बैच चलाएंगे, गारंटी के साथ फिजिकल पास होंगे तो हम आपसे कुछ लेंगे। अगर आप किसी भी कंडीशन में फिजिकल पास नहीं कर पाए तो आपका रहना खाना सब हम आपको फ्री उपलब्ध करवाएंगे। सब चीजें क्या रहेगी? फ्री रहेगी। फिजिकल पास तो पेमेंट देना है, नहीं तो बस फ्री, यानी फ्री फिजिकल की तैयारी, वो भी शानदार तरीके से 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका फिजिकल पास करवाया जाएगा। तो जो भी लड़का या लड़की फिजिकल करना चाहता है वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल है, लड़कियों के लिए लड़की ही कोच है, तो वो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों के लिए स्पेशल ट्रेनर बुलाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस की संशोधित विज्ञप्ति हुई थी। इसमें क्या था, 7201 पद कर दिए थे, यानी कम कर दिए थे। पहले 7467 थे, अब 7201 पदों के लिए आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं। फिजिकल कब से होंगे? अप्रैल माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में। एक्चुअल डेट नहीं है मगर दूसरे या तीसरे सप्ताह में आपके फिजिकल डेट है। डाटा तैयार है सरकार के पास, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि 1,18,000 बच्चों को हम पास करेंगे। ये किसके हैं? सभी के हैं, जो हेड कांस्टेबल के भी हैं, ड्राइवर के भी हैं, कांस्टेबल के भी हैं। और एक ही ग्राउंड में आपके फिजिकल होने हैं, वजीराबाद ग्राउंड में, यानी और किसी ग्राउंड में तैयारी नहीं होगी, वजीराबाद ग्राउंड में आपके फिजिकल होंगे। और उस वजीराबाद ग्राउंड में लगभग 2500 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिसमें डीजी, आईजी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और अन्य सहयोगी स्टाफ रहेगा। उनके लिए उन्होंने 48 वॉकी टॉकी मंगाई है, 8 लाउड स्पीकर लगाए हैं और एक कंट्रोल रूम भी रखा है। ये छोटी छोटी चीजें जी मैं आपको बता दूं। 18 दिन तक फिजिकल चलेगा। 18 दिन तक फिजिकल चलेगा तो सैटरडे संडे को कभी फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि छुट्टी का दिन है और एक स्पेशल हॉलीडे कोई रहता है तो उस दिन भी फिजिकल नहीं होगा। यानी 18 दिन तक फिजिकल चलेगा, हॉलीडे को छोड़कर। अब जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप कह रहे थे उन डॉक्यूमेंट्स में मैं थोड़ी सी परिचर्चा कर लेता हूं। और मैंने आपको अलग से ये मैंने एक पेज तैयार किया है जिसमें कुछ चीजें आपको बतानी थी, वो इसका मैंने छोटा सा प्रारूप आपको यहां पर। सबसे पहले गेट पे आप जब फिजिकल के लिए एंट्री लोगे तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, किस डेट का होना चाहिए? तो ड्राइविंग लाइसेंस कोई सा भी हो, चाहे लर्निंग हो यानी एलएमवी हो या हेवी हो, कोई सा भी हो। कब का होना चाहिए? जब आप फिजिकल में प्रवेश लोगे उससे एक दिन पहले का भी हो, 1 मिनट पहले का भी होगा तो चलेगा। जिस दिन आपका फिजिकल है उसके एकमात्र डॉक्यूमेंट से ये है ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपकी फिजिकल की डेट के पहले रोज तक का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जिसने बाद में मनाया है वो टेंशन नहीं है, क्योंकि और बाकी जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे के सारे जब एग्जाम में फॉर्म भरे थे उसकी तिथि के चाहिए, उसी डेट के चाहिए, उससे पहले के चाहिए। मगर ड्राइविंग लाइसेंस आपका कभी कभी चल जाएगा, तो वो टेंशन ना ले। फिजिकल होने के पहले दिन तक का या फिजिकल में प्रवेश करते समय भी आपके हाथ में है, ओरिजिनल हाथ में होना चाहिए। सारे दस्तावेज ओरिजिनल चाहिए। बता देता हूं, अगर डीजी लॉकर पर लेके चले गए, भाई सर मेरा डीजी लॉकर पर पड़ा है, मेरा वहां पड़ा है, मेरा वहां पड़ा है, वो नहीं चलेगा। ओरिजिनल आपके हाथ में होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। वैसे डॉक्यूमेंट तो सारे ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी किसी की नहीं चलेगी, डीजी लॉकर मान्य नहीं होगा, बता देता हूं पहले ही। तो एक तो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह आपका फिजिकल की डेट तक का चलेगा, तो इसमें कोई बात नहीं है, ये जरूरी है। मगर लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, ये केवल लड़कों के लिए लागू है। लड़कियों के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता
नहीं है। दूसरा, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। तो आइडेंटिटी प्रूफ में क्या हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, फोटो युक्त होना चाहिए, फोटो युक्त होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट इसलिए चाहिए क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ में मिलान होगी आपकी जन्म तिथि देखेंगे ना, तो जन्म तिथि के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन सा रहेगा, 10वीं की मार्कशीट। तो ये भी आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। आपके पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 12वीं की मार्कशीट क्यों चाहिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही 12वीं तक की है। 12वीं पास की भर्ती है तो 12वीं की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। तो एक 12वीं की मार्कशीट। इससे इंपॉर्टेंट बात और सुन लो, 10वीं की मार्कशीट है, 10वीं की जो मार्कशीट है जिसमें आपका जिस प्रकार से नाम, पता, एड्रेस जो भी कुछ है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, स्वयं का नाम है, कोई मीनिंग में गलती है, कोई मात्रा में गलती है, वो सारी की सारी 10th की मार्कशीट के अनुसार चलेगी। इसके अलावा आपके पास अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग है तो वो रिजेक्ट है, वो गलत है, तो उसे पहले ही से ही करवा ले। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्सों का संशोधन करवाना है, वो केवल और केवल 10वीं की मार्कशीट के अनुकूल होना चाहिए। जैसे आपका नाम रमेश कुमार यादव है 10वीं की मार्कशीट में, आधार कार्ड में आपका रमेश कुमार है तो उसको सही आपको करवाना है। आपके पिताजी का नाम है जैसे राम गोपाल यादव है, तो राम गोपाल के बीच में स्पेस नहीं है आपकी 10वीं की मार्कशीट में, जबकि आधार कार्ड में या किसी अन्य आइडेंटिटी में स्पेस है, तो उसको सही करवाना है। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेगा वो 10वीं की मार्कशीट के अनुकूल होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना, बाद में पछताओगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते थे कि नाम तो मैच हो जाता है मगर कहीं गैप होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं सरनेम लगा होता है, कहीं नहीं लगा होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार होने चाहिए। 12वीं की मार्कशीट योग्यता प्रमाण पत्र रहेगा आपका। कास्ट कैटेगरी का देखो, जर्नल वाले कोई भी है यूआर में आएगा, तो यूआर के लिए एक तो 25 से उम्र कम होनी चाहिए, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं वो सारे के सारे यूआर में आ जाएंगे। मगर जिसके पास जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, 25 वर्ष से ज्यादा है, तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो 25 से कम वाले यूआर में आ जाएंगे, जिनके पास नहीं है। और जिनके पास है वो जैसे SC ST का है, तो SC ST का कितना भी पुराना चल जाता है, 5 साल 6 साल 7 साल पुराना भी SC ST का है, वो चल जाता है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। 8-10-12 साल पुराना हो तो आप बनवा लेना, मगर वैसे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंट्रल SC ST का तो सबका चलता है, सेंट्रल का भी वही होता है और स्टेट का भी वही होता है। मगर आपको ओबीसी का कार्ड सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए और 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कितने साल से? 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी का, और सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल का ये मैं आपको सीधे शब्दों में समझा दूं कि जो स्टेट का आता है वो हिंदी में आता है, और सेंट्रल का होता है तो लगभग हर राज्य का अंग्रेजी में आता है। तो सेंट्रल वाला आपको वो ध्यान में रखना है। ईडब्ल्यूएस का जो जर्नल वालों को ईडब्ल्यूएस में डाल रखा है वो 1 साल पुराना चलता है, यानी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। मैं ऐसे ही बता दूं, 1 अप्रैल के बाद का, क्योंकि 1 साल का ही चलता है, तो 1 अप्रैल के बाद का आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे पहले का है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, आपको जर्नल में डाल देंगे। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र का है तो उसे पहाड़ी क्षेत्र, जैसे हाइट में छूट मिलती है, चेस्ट में छूट मिलती है, तो पहाड़ी क्षेत्र वालों को तो उनका जो पहाड़ी क्षेत्र का सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन को क्या है, उसके रिटायरमेंट का जो ड्यूज पत्र होता है वो लेना है। यानी एक्स सर्विसमैन के लिए जो आपका न्यू ड्यूज मिलता है या रिटायर्ड का प्रमाण पत्र मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप नौकरी में हो, कोई दूसरी नौकरी में और दिल्ली पुलिस की नौकरी देख रहे हो, तो आपको उस सर्विस से नो ड्यूज लेना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी फिजिकल के लिए, ये भी आपके पास होना चाहिए। हिल एरिया का बताई दिया, एक्स सर्विसमैन का आपको बताई दिया। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है। चरित्र प्रमाण पत्र जैसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो वो फाइनल ज्वाइनिंग में चाहिएंगे, वो बाकी फाइनल ज्वाइनिंग में जैसे चरित्र प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है। आप 2 फोटो भी लेके जाओगे, फोटो भी 2 लेके जाओगे। ये चीजें आपके पास है होनी चाहिए।
ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कब के चाहिए थे वो मैंने सारे बता दिए। मैं एक सरसरी नजर में आपको और बता देता हूं। ड्राइविंग लाइसेंस कभी कभी चलेगा, फिजिकल के एक दिन पहले का भी चलेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, एक आइडेंटिटी आपके पास वहां आइडेंटिटी प्रूफ के लिए चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की मार्कशीट के अनुकूल होनी चाहिए। SC/ST का कितना भी पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, मगर OBC का 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और EWS का 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। हिल वाले को हिल का चाहिए, और जो एक्स सर्विसमैन है या और कोई सर्टिफिकेट वाले हैं वो NCC वाले हैं, वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। जिनके पास जो भी खेल सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं, NCC वाले, वो अपना सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाए। ठीक है साथियों, तो जो एक आपको कंफर्म न्यूज चाहिए थी कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। इससे भी ज्यादा आपको जानकारी चाहिए या कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, और जो बच्चा फिजिकल पढ़ना आना चाहता है वो आ सकता है, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें DP 2025, मैं समझ जाऊंगा आप फिजिकल पे आना चाहते हैं। जो फिजिकल पर आना चाहते हैं वही मैसेज करें। आपको फिजिकल की 100% गारंटी देंगे कि आप फिजिकल पास करोगे, ये हमारी गारंटी है। फिजिकल पास तो फीस लगेगी, फिजिकल पास नहीं होगा तो एक पैसा भी नहीं लेंगे। गर्ल्स और बॉयज का दोनों का अलग अलग हॉस्टल रहेगा, तो ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक, कंप्लीट है। कुछ बच्चे कट ऑफ की कह रहे तो मैंने कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा बता रखा है, और आप सभी को पता है कि कट ऑफ बहुत लो रहने वाली है। फिर भी आप चाहोगे तो मैं एक बार वही जो थंबनेल आपको दिखा देता हूं जिसमें आपने कट ऑफ देखी थी और कट ऑफ पर परिचर्चा करने वाले थे। तो ये कट ऑफ का मुझे मापदंड लगता है, संभावित पेपर में इतने नंबर आ रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी आराम से अच्छे से कर लें। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। अब तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद की मुझे संभावित कट ऑफ लग रही है। तो यहां पर देखो 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है। आज आ जाए, अभी आ जाए, 10 मिनट बाद में आ जाए, 1 दिन बाद में आ जाए। अब रिजल्ट का ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि मार्च के अंतिम सप्ताह में मैंने बताया था। आज 24 मार्च हो चुकी है, शाम का समय है, तो आपका आज या कल तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।